ओम शांति। 6 जनवरी की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते, इसलिए प्रतिज्ञा करो कि सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर है, ड्रामा में यह जो नेचुरल क्लेमिटीज़ आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं। इसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। यह सब नेचुरल खेल है, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते हैं, मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नूंद है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई? ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर सर्वव्यापी हो जाए, नहीं। कौन आया मेरी याद में? अकाल मूर्त, जिसको काल खा ना सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है ना, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते हैं कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। दूसरा है संन्यास धर्म, निवृत्ति मार्ग का। घर बार छोड़कर हद का संन्यास कर पवित्र बनते। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे ना। तो हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निवृत्ति मार्ग का धर्म। उसको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं है। न सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में तो गुरु वह जो सद्गति देने वाला हो, वह तो एक ही है ना। गुरु नानक ने भी शिक्षा तो दी थी ना, वह भी परमात्मा की ही महिमा करते थे ना। सिख धर्म में कहा जाता है ना, अकाल मूर्त अयोनि मना अजन्मा, स्वयंभू अपने आप बना हुआ, अर्थात रचता है, निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्त, सतगुरु प्रसाद, जप साहेब आदि, यह सब महिमा है ना। तो ये महिमा किसकी है? वही परमपिता परमात्मा की है। अकाल मूर्त को ही मानते, वही बताते हैं सतयुग आदि सत होसी, सतयुग आदि सत होसी सत। फिर भी यह भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, तो पतित पावन माना ही मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं, तब उनकी महिमा गाते हैं। अब मूत पलीती कपड़े क्या हैं? यह तन, यह आत्मा। इस तन में कैसी है? एकदम मूत पलीती है। आत्मा को ही साफ कर देते हैं, ज्ञान रत्न डालकर, ज्ञान रूपी साबुन डालकर वो हमारी आत्मा को ही धो देते हैं। तो बाबा कहते हैं पतित पावन माना ही मूत पलीती कपड़े धोए, तो साफ करते हैं ना, तभी तो उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं असंख्य चोर हराम खोर, तो असंख्य चोर हराम खोर, यह भी तो इस समय की ही महिमा है ना। फिर नानक कहे नीच विचार कर, तो असंख्य चोर हराम खोर माना हमारे अंदर में इतने असंख्य पाप भरा हुआ है, तो कहा कि नीच जरा विचार कर तेरे अंदर क्या है। फिर उनके ऊपर बलिहार जाते, तो जरूर जब वह आया तभी तो बलिहार जाते हैं ना। बाबा कहते हैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तब तो सब पति ठहरे ना। अब यह बेहद की बात तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है ना। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, शंकर के द्वारा अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। दूसरे जो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सदगति दाता है। सदगति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है, तो सदगति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। तो इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र
कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते, यह भी समझते जरूर हैं। बाबा कहते हैं कि जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे, झूठखंड का विनाश करेंगे, सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहराना। तो ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण नहीं कर सकते, क्योंकि देह अभिमान तो बहुत है सब में। जितना देही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे, तभी धारणा होगी, नहीं तो कैसे होगी धारणा। जब तक अपने आप को देह अभिमान में बैठेंगे, अहंकार में, मुरली खाली पढ़ ली उससे कोई फायदा नहीं। मुरली पढ़ना माना संपूर्ण पाप बाबा को देना और मुरली अनुसार बनना। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट्स समझाते, परंतु कई ऐसे बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं कि विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। जब तक गारंटी ना करें, मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते उनको, उनकी गति क्या होगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए कि देह अभिमान है, तो वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते, बच्चों को समझना पड़े। बाबा तो बाहर जा ना सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। मम्मा भी ये गुप्त शक्तियाँ बाहर जा सकती हैं। कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, यह भी पॉइंट्स समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वह सिर्फ धर्म स्थापन करने आते हैं, ना कि अधर्मों का विनाश करने। सत्य धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन से पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा है, सब निंदक है झूठे, कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं, जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखा देते हैं, यह स्वदर्शन चक्र। तो यह भी पवित्रता की निशानी। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, न पवित्र रहते हैं न समझते हैं इसका मतलब। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है ना उत्तम, फिर उसमें बड़ी चोटी रख देते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते ही नहीं है। तो पतित पावन एक ही परमपिता परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन थे, नहीं। गुरु दुनिया में ऐसे अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले भी हैं। बाकी तो सर्व का सदगति दाता तो पतित पावन एक ही है। तो सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ, ज्ञान सागर के साथ मददगार। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। ज्ञान नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती है, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो। परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती है, क्योंकि तुम अभी लायक बन रहे हो, पुजारी से पूज्य बन रहे हो। फिर तुम्हारा पुजारीपना खत्म हो जाएगा। यह राज समझाते हैं, परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। देह अभिमान छोड़ते रहो। यह सब मित्र संबंधी आदि सब खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु आऊँगा तो पुरानी सृष्टि में ना, पुरानी दुनिया में। वो भी कैसी दुनिया है? पतित दुनिया। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं। तो जरूर पतित दुनिया होगी ना। पावन दुनिया में तो पतित होंगे ही नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है। फिर बाबा ने आगे कहा, इसीलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान है। बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए।
जो पतित कहा जाए, देह अभिमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला कहते हैं। अक्षर तो अच्छे हैं ना, परंतु जो कुछ पढ़े उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि बाबा को याद करना है। इसीलिए बाबा कह देते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, न बिसरो न याद रहो। परंतु सर्विसेबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं। फलाना तो बहुत अच्छा मददगार है, साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को तो पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवान नु आज है, मैं राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। यह सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ, और परम सदगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा है। तो बाबा कहते हैं एक भगवान ही गाया हुआ है, ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो राम को ना कृष्ण को भगवान कहेंगे। कैसे कहेंगे देहधारी को भगवान? वह तो है ज्ञान का सागर। जो भगवान है वो ज्ञान का सागर है, वो पतित पावन है। वो तो तरस खाता है अपने बच्चों पर। हर एक थोड़ी तरस खाते हैं। भगत भगवान को याद करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़े याद करते हैं। यह तो अभी व्यभिचारी बन गए। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान की गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का ही शोर अर्थात किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता है, परंतु वह है जड़। सागर है चैतन्य। उनमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खल्लास हो जाएंगे। देरी थोड़ी लगती है, बिल्कुल देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज़ को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। परंतु बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आदि नहीं देता हूँ। यह सब ड्रामा में नूंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना अपना काम करेंगी। कल्प कल्प यह कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे। बाकी एक भारत रह जाएगा, उसके लिए तैयारी होती है। तो रिहर्सल होती रहेगी। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। तुम शिव शक्तियाँ ही कहाँ पर जाकर समझा सकती हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। यह सब समझने की बात है। तो अभी दुख धाम है, यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी कलयुग है, दुख धाम। इसका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होगा, फिर आदि होगा। तो बाबा ने बताया मध्य में अनेक धर्म, सतयुग में एक धर्म था। यह ड्रामा का चक्र है, इसमें 4 मुख्य धर्म है। एक धर्म का पाया अर्थात टांग गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है, यह बताओ। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो, शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की भी औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म रचते हैं। फिर ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए, नंबरवार सब बाद में आए हैं। बाबा ने कहा नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है ज़रूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया। धारणा है, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहना है। अशरीरी बनने का अभ्यास
रात को जाग कर करना है। दूसरा है कैसे भी करके मुरली रोज सुननी है व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। मीठी प्यारे बाबा का वरदान है, बिंदु रूप में स्थित रहे उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भवा। बिंदु रूप में स्थित रहे उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भवा। अर्थ है सदा स्मृति में रखो कि हम बाप के नयनों के सितारे हैं। नयनों में सितारा अर्थात बिंदु ही समा सकता है, तो आँखों में देखने की विशेषता भी बिंदु की ही है। तो बिंदु रूप में रहना यही उड़ती कला में उड़ने का साधन है। बिंदु बनकर हर कर्म करो, लाइट रहेंगे। कोई भी बोझ उठाने की आदत ना हो, मेरे के बजाय तेरा कहो, डबल लाइट बन जाएंगे। तो स्व उन्नति व विश्व सेवा के कार्य का भी बोझ अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, विश्व परिवर्तन वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। क्या स्लोगन है कि विश्व परिवर्तक वह है जो नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दे। आज के लिए योग तपस्या है, लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आगे दे रहे हैं बाबा, देह की स्मृति से ऐसे खोए हुए रहो जो देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, सुख के, आराम के, साधनों का किसी भी बात के आधार पर जीवन ना हो, तब कहेंगे लव में लवलीन स्थिति। फिर बाबा ने कहा जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, ऐसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाओ। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाए, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। अंत समय में अपना जीवन सफल बनाएं, मुक्ति जीवन मुक्ति को पाएं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।